इन सब के बीच में भारतीय परिवारों की कमाई का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा कर्ज की ईएमआई को भरने में खप रहा है। करीब 30 लाख परिवारों के स्पेंडिंग बिहेवियर के सर्वे के बाद पीडब्ल्यूसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अपर मिडिल क्लास के लोगों की कमाई का ज़्यादा हिस्सा कर्ज भरने में जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कम वेतन लेने वाले परिवार कर्ज लेने के लिए दोस्त या फिर रिश्तेदार को ज़्यादा तरजीह देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों की कमाई का 39% हिस्सा लोन इंस्टॉलमेंट जैसे खर्चों में खप रहा है। इसके अलावा 32% हिस्सा दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में जा रहा है और 29% कमाई गैर ज़रूरी खर्चों में जा रही है। सर, अगर इस रिपोर्ट की रोशनी में भारतीयों के खर्च की तस्वीर को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? ये खबर हमारी पहली खबर से जुड़ती है, जैसा हमने संकेत दिया था बैंकों के एनपीए से, और ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण खबर है। ये आंकड़ा, ये तस्वीर हमारे लिए भारत के परिवारों की जो बैलेंस शीट है, ये जो भारत के परिवारों का बजट है, उसे करीब से देखने की का संकेत देती। हम पहले इस आंकड़े को करीब से समझें कि यदि कोई 100 रुपए कमा रहा है तो 33 रुपए ऑब्लिगेटरी किसी लोन के इंस्टॉलमेंट को पे करने में दे रहा है, चाहे वो होम लोन का हो, इंस्टॉलमेंट हो, या कार लोन का हो, या क्रेडिट कार्ड का हो, या पर्सनल लोन का हो। यानी उसकी 1/3 कमाई, तनख्वाह, वेतन लोन पे करने में जा रहा है। और इस आंकड़े को अगर आप देखें तो जितनी ऊंची आय वाले लोग हैं उनके तो करीब करीब 39% के आसपास, 39 से 40% हिस्से उनकी कमाई के लोन पे करने में जा रहे हैं। अब हम इसको अगर बड़ी तस्वीर में देखें कि भारत के लोगों की खर्च की तस्वीर, उनके परिवारों की तस्वीर कैसी दिखाई देती है। जो 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के महीने 20 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक की पर मंथ की इनकम वाले लोग हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूसी ने सर्वे में टायर 2, टायर 3 शहरों से लेकर मेट्रो शहरों तक जिनसे बात की और जिन्हें समझने की कोशिश की है, विपुल, उनके ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस 39% हो गए। ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस ये कि यानी वो पैसा जो उनकी तनख्वाह आते ही अलग समय पर उनके उनके वेतन से कट ही जाता है, क्योंकि उन्होंने कर्ज ले रखा है। उसके बाद उनकी जो जरूरी खर्च है वो करीब करीब 32% हैं उनके खर्च में। और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जो वो अपने मन से खर्च करते हैं, खाना खाने पर, फिल्म देखने पर, ट्रैवल करने पर, टूरिज्म पर, वो केवल 29% है। इससे आप ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि भारत में कंज्यूमर स्पेंडिंग की तस्वीर कैसी है। यानी 100 रुपए में से करीब करीब 75 रुपए तो कर्ज देने में, और रोटी दाल चावल, मकान का किराया, बच्चों की फीस, जो जरूरी चीजें खर्च करने के में जाते हैं। इसके बाद 30 पैसे या 30 रुपए 100 रुपए से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए बचते हैं। उसमें से उन्हें कुछ पैसा अपने भविष्य की बचत के लिए भी डालना पड़ता है। ये तस्वीर है, और इस तस्वीर में कर्ज एक बहुत बड़ा हिस्सा बनकर दिखकर निकल रहा है भारत के मध्य वर्ग की आय में और उसके खर्च में। जी सर, भारत की जो हाउस होल्ड डेट को लेकर के लगातार हम देख रहे हैं कि चिंताएं बढ़ रही हैं। इसकी प्रमुख वजह आप क्या कंसीडर करते हैं, क्या मानते हैं? हम आपको डेटा पॉइंट की तरफ ले चलेंगे, जहां हम आपको कुछ बड़े दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं कि कोविड के बाद से भारत में हाउस होल्ड डेट की और कर्ज की स्थिति कितनी तेजी से बदली है। और उसका ही असर हमें इस तथ्य में दिखाई देता है, जो अभी हमने आपको बताया, कि लोग अपनी 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 मंथली कमाई का 33 से 40% हिस्सा केवल कर्ज चुकाने में दे रहे हैं। अगर आप हाउस होल्ड डेट की स्थिति देखें तो 2021 में जो हाउस होल्ड बोरोइंग्स थी, एब्सोल्यूट नंबर्स में, वो 77 लाख करोड़ रुपए थी। जो मार्च 2024 तक का आंकड़ा जो एसबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में हमें मिलता है, वो करीब 121 लाख करोड़ है। और जीडीपी में इनका हिस्सा 36% से बढ़कर 41% हो गया है। यानी भारत के परिवारों का कर्ज अब जीडीपी में करीब करीब 41% का हिस्सा घेर रहा है। और ये कर्ज इसलिए लगातार बढ़ रहा है क्योंकि आय में दबाव है, आय में कमी है, लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ी है, और उनके खर्च बढ़ने के कारण उन्हें उन्हें अब क्रेडिट कार्ड या बाकी इस तरीके के उपायों का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट्स, ब्याज भुगतान, भारत के परिवारों की जीविका को, उनके खर्च को पर सबसे बड़ा हिस्सा बन गए। लगभग सरकार जैसी स्थिति है भारत के परिवारों की। सरकार के भी खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान है, जो सरकार कर्ज लेती है, और ठीक उसी तरह से भारत के परिवारों की जो मंथली आय है, उसका एक बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतानों में जा रहा है। एक और आंकड़ा इसमें गौरतलब है, जो मैं आंकड़े को करीब से खोल के देखने की कोशिश कर रहा था विपुल जी, जो आरबीआई की रिपोर्ट में आया है कि भारत में पर कैपिटा इनकम के अनुपात में जो हाउस होल्ड डेट है या परिवारों का कर्ज है, वो
खासा ऊंचा है। भारत में पर कैपिटा इनकम के अनुपात में जो प्रतिशत है वो दुनिया के कई विकासशील देशों से भी ज्यादा ऊंचा है, और इमर्जिंग मार्केट्स में तो सबसे ज्यादा ऊंचा है। पोलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय खासी ऊंची है, वहां पर परिवारों पर कर्ज उस अनुपात में कम है, ऐसा आरबीआई ने हमें बताया है। और एक और चलते चलते आंकड़ा कि जो लोन्स लिए जा रहे हैं उनका बड़ा हिस्सा कंजम्पशन लोन्स के तौर पर है, एसेट क्रिएशन के तौर पर नहीं है। मैं आंकड़ा देख रहा हूं अपने सामने, मार्च 2019 से लेकर 2024 तक के आंकड़े में लगातार खपत के लिए लिए गए कर्ज का की तादाद बढ़ी है, जबकि एसेट क्रिएशन करने के लिए, मकान खरीदने के लिए या कोई एसेट लेने के लिए इस कर्ज की में अनुपातिक तौर पर उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई।